एक तरह से यथास्थिति बनी रहेगी। अगर कोर्ट ने कह दिया है तो डिप्टी स्पीकर के नोटिस पर फिलहाल रोक लग जाता है और उससे फिर इन विधायकों को बहुत बड़ी राहत मिल जाती है। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं, शिंदे गुट को बड़ी कानूनी राहत महाराष्ट्र में शिंदे गुट को, क्योंकि डिप्टी स्पीकर के नोटिस पर फिलहाल कोर्ट ने रोक लगाते हुए कहा है यथास्थिति बनी रहेगी। और इसी पर खुशी का इजहार कर रहे हैं वहां मौजूद विधायक संजय। जैसा कि हम पहले भी बात कर रहे थे, डिप्टी स्पीकर के नोटिस पर रोक, यथास्थिति बरकरार रहे, मतलब आज जो 5:30 बजे वाला डेडलाइन था नोटिस पर जवाब का, वो बेमानी हो जाता है। डिस्क्वालिफिकेशन यानी अयोग्य घोषित करने पर फिलहाल पूरी तरह से रोक लग जाती है। संजय। हाँ, पूरी तरह से रोक नहीं, लेकिन फौरी तौर पर रोक जरूर लग गई है। 5:30 बजे तक का उन्हें समय दिया गया है। 5:30 बजे तक ये नहीं कि उनको जवाब फाइल करना है, 5:30 बजे तक कोर्ट इसमें फर्दर तय करेगा कि क्या इस मोहलत को आगे बढ़ाया जाए, इसे बरकरार रखा जाए। फिलहाल तो यही माना जाए कि गुवाहाटी से चौपाटी आने के लिए इन बागी विधायकों को फटाफट अपना बोरिया बिस्तर समेटने की जरूरत नहीं है। ये वहां अभी आराम कर सकते हैं, यानी इनका गुवाहाटी का जो टूर है या स्टे है वो एक्सटेंड हो गया है आगे तक के लिए। तो ऐसे में हड़बड़ी में कोई नहीं है। कोर्ट ने भी ये माना है कि अब जो रेगुलर बेंच आए छुट्टी के बाद वही सुनवाई करे, तो हो सकता है कि यही बेंच आगे सुनवाई करेगी इस मामले में। नोटिस जारी कर दिया गया है, लेकिन ये पूरा हफ्ता जब तक अगली सुनवाई नहीं होगी तब तक हलचलें चलती रहेंगी, क्योंकि पहले इन सारे लोगों को नोटिस का जवाब देना है और उसके बाद रिजॉइंडर फाइल करना है। तो जाहिर है कि नोटिस का जवाब जैसे ही वो देंगे तो कॉपी इन पार्टियों को भी सर्व करेंगे और वो पार्टियां अपने अंदर छुपा कर और दबा कर तो नहीं रख सकती। ये चीजें बाहर आएंगी कि आखिर जवाब क्या दिया है और इसका रिजॉइंडर क्या फाइल किया है और कोर्ट में आगे इस पर सुनवाई किस दिशा में आगे बढ़ती है। यानी कुल मिलाकर जैसा कि ये कहा जा रहा था कि 5:30 बजे तक वो कोई फैसला नहीं ले सकते, मैं इसमें इतनी क्लैरिटी देना चाहूंगा, फैसला नहीं, किसी भी तरह की प्रोसीडिंग को आगे ही नहीं बढ़ा सकते। 11 जुलाई 5:30 बजे तक तो उसमें मान लो ब्रेक लग गए हैं पहियों में। मतलब महाराष्ट्र में अब कोई भी कदम आगे नहीं कोई बढ़ा सकता है। ये जो फ्लोर टेस्ट की बातें, तमाम बातें हैं, कुछ भी अब नहीं होगा, सब कुछ रुक जाएगा अब 11 तक। संजय। क्या फोन कट गया क्या? शायद फोन कट गया, एक बार फिर से उनके पास चलते हैं। अशोक आप वहां की प्रतिक्रिया बता रहे थे। देखिए अंजना, मैं एक चीज और बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को इंश्योर करने के लिए बोला कि जो एमएलए और उनके परिवार की सुरक्षा को लेकर के एडवोकेट स्टेप्स उठाने चाहिए ताकि उनके परिवार, उनके लिए कोई खतरा ना हो। दूसरी अंजना एक बात और है कि इस जो सुप्रीम कोर्ट में जो चीजें हुई हैं उससे एक बात और हो गई कि अब महाराष्ट्र सरकार को लेकर के जो कंफ्यूजन चल रहा था, जो स्थिति बनी हुई थी वो और अभी चलेगी लंबा। 11 जुलाई तक और 11 के पहले इस पर कुछ नहीं होगा। एक रिएक्शन जल्दी से वहां पर प्रियंका से ले लीजिए। तो मौसमी बड़ी खबर है ये, अब डिप्टी स्पीकर को नोटिस के बाद ये दूसरी बड़ी खबर है कि कोई कानूनी कार्रवाई नहीं पूरे सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। जी बिल्कुल प्रियंका, आपसे रिएक्शन लेते हैं। 11 जुलाई तक कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकती, सब चीज पर रोक लगा दी सुप्रीम कोर्ट ने। सबसे जवाब तो इस पे मैं आई डोंट थिंक मैं अभी इस पे कोई रिएक्शन दे पाऊंगी, बट क्लियरली सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय लिया है। बल्कि 10 शेड्यूल तो बहुत ही क्लियर है। 10 शेड्यूल कहता है कि अगर ये 2/3 एमएलए होने का दावा कर रहे हैं तो इनको किसी पार्टी से मर्ज होना पड़ेगा या ब्रेकअवे फैक्शन बनाते हैं तो ये दे स्टैंड टू बी डिस्क्वालिफाइड। बट अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय लिया है, माय प्रिलिमिनरी रिएक्शन वुड बी दैट इज अ डिसीजन दैट हैज बीन टेकन एंड वी शुड ऑल रिस्पेक्ट। 11 जुलाई एक लंबा वक्त है और सियासी उठापटक जिस तरह से चल रही है महाराष्ट्र में, आपको लगता है कि परिस्थितियां बदल जाएंगी 11 जुलाई तक, पॉलिटिकल परिस्थितियां? नहीं, 11 जुलाई तक टूरिज्म का फायदा उठाएंगे सारे एमएलए जो अभी डिस्क्वालीफाई नहीं हुए हैं, पर होना ही है क्योंकि एज पर 10 शेड्यूल दे स्टैंड टू बी डिस्क्वालीफाइड इफ दे डोंट मर्ज। तो तब तक असम की जो हॉस्पिटैलिटी है, असम सरकार की हॉस्पिटैलिटी तब तक एंजॉय। ठीक है।